प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि जो ग्रीक शब्द है, ग्रीक हमारा आपको पता है कि जो बाइबल लिखी गई है वो ग्रीक में लिखी गई, जिसको जनानी भी बोला जाता है। जैसे बाइबल कहती है जब यीशु क्रूस पे चढ़ा था इब्रानी लतानी और जनानी में लिखा था यहूदिया का राजा। पर आज जो आपके सामने जो वीडियो होंगी आपको पता चलेंगे अगैरो शब्द का मतलब होता है जी उठना। चलो चलते हैं वीडियो। क्या आप जानते हैं कि हमारा आखिरी वरदान कौन सा है? चलो चलते हैं। यूहन्ना 5:28 में लिखा, कहता इससे चंपा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितनी कब्रों में उसका शब्द सुनेंगे और बाहर निकल आएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो बाइबल कहती है जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा था 3 दिन पताल में रहा था। बाइबल कहती है जिन लोगों ने उसकी आवाज सुनी, बाइबल कहती है पताल में जिन लोगों ने उसकी आवाज सुनी, गलील के बाइबल कहती है बहुत सारे लोगों ने देखा कि उसका पूर्ण स्थान हुआ था, फिर से जी उठे थे, फिर से वे स्वर्ग चले गए थे। हालेलुया। इसलिए मेरे जीजो अगली लाइन में लिखा, कहता जिन्होंने कहता भलाई की है जीवन के पुरस्तान के लिए, कहना जिन्होंने बुराई की है उनको दंड के पुरस्तान के लिए कहना जी उठेंगे। मतलब उठना दोनों तरफ से ही है। मतलब कि मैं आपको समझाता हूं, जो मत बाइबल कहती बुराई करता है उसका भी पुरस्तान होगा। बाइबल कहती जो भलाई करता है उसका भी पुरस्तान होता है। पुरस्तान का मतलब होता है कि एक नमी दे। बाइबल कहती है ना जैसे लाजर जो आया गया था 4 दिन के बाद, ऐसे ही आप भी जवाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। पर आपको समझना पड़ेगा। चलो चलते हैं। ग्रंथिया 15 उसकी 1-2-3 में लिखा, कहता हे भाइयों अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले से तुम सुन चुके हो, कहता जिससे तुम्हें अंगीकार भी किया और जिसमें तुम स्थिर भी हो। रुको, सिर्फ एक ही बात आपको स्थिर कर सकती है, मसीह में खड़ा रख सकती है, वो है सुसमाचार को सुनना 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 सुनना। जिस पल आप सुसमाचार सुनते जाएंगे आप चंगे होते जाएंगे। जिस पल आप सुसमाचार सुनते जाएंगे आप बढ़ते चलेंगे। यहां पर लिखा गया ना, हे भाइयों अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुन चुके हो, जिससे तुम्हें अंगीकार भी किया, जिसमें तुम स्थिर भी हो, कहता उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी हुआ। जो उद्धार शब्द जो शब्द वर्ता गया, पर जिस टैरियो शब्द वर्तना चाहिए था, इसका मतलब होता रिस्टोर योर हेल्थ। मतलब कि रिस्टोर फिर से हेल्थ करनी, फिर से वही पावर लेकर आनी, फिर से वही ऊर्जा वही एनर्जी लेकर आनी। पर बाइबल कहती है जैसे सुसमाचार आप सुनते हो फिर ही ये एनर्जी आपके अंदर वर्क करती है, काम करती है यीशु मसीह के नाम में। यहां पर लिखा है ना, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। कहना लिखा यदि उसकी सुसमाचार को जो मैं तुम्हें सुनाया मन रखते हो नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ ठहरा। इसका मतलब लोगों का विश्वास भी व्यर्थ होता है। मतलब लोग व्यर्थ पीछे क्यों हट जाते हैं? क्योंकि उसके पास गॉस्पेल नहीं पहुंचता, उसके पास मसीह की इंजीलें नहीं पहुंचते, उसके पास मसीह का सही सुसमाचार नहीं पहुंचता। पर आज आपके लिए गुड न्यूज है मेरी चीजों। आपको पता है कि आपका लास्ट वाला वरदान कौन सा है, जिसलिए बाइबल कहती है मसीह ने गोलगत्ता के ऊपर बाइबल कहती है आपको खरीदा था। जब बाइबल कहती है यीशु ने बोला था पूरा हुआ, बाइबल कहती है कि यीशु ने एक आपके लिए एक पेमेंट की थी। एक बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने चीज खरीदी थी, वो पता कौन सी थी? चलो मैं आपको आज प्रूव करता हूं। चलो चलते हैं, हम बाइबल में चलते हैं। वो है मेरे जीजो एक नई क़यामत। आपको पता है क़यामत क्या होता है? क़यामत होता है कि जैसे अल्लाह लोग बोलते हैं कि क़यामत के तरफ मसीहा आएगा, यीशु ही आएगा जो आपका मसीहा है। पर ये मसीहा कौन है यही आपको पता चलेगा। मसीहा वही है जो अंत के समय में क़यामत करेगा। क़यामत होता है कि न्यू पुनरुत्थान, न्यू बॉडी, न्यू सब कुछ। जो आप देख रहे हो ना, जैसे आपका शरीर है ऐसा ही मिलेगा। जैसे मच्छी का लाग बाइबल कहती है कि शरीर होता है, जैसे कीड़ी का लाग होता है, चिड़ी का लाग होता है, सांप का लाग होता है, शेर का लाग होता है। पर ये सभी प्रजातियां अलग अलग होती है, इनका स्वभाव हमेशा एक जैसा नहीं होता। इसलिए मेरे चीजों की जैसे बाइबल कहती है ना आप हो वैसे ही आपको स्वर्ग में मिलेगा। इसलिए बाइबल कहती है जो शरीर को बाइबल कहती बोता है वह आत्मिक दशा में जी उठता है। इसलिए आप बेफिक्र रहो। बाइबल कहती है हर एक बंदे का पुरस्कार होगा सिर्फ मसीह की वजह से, यही गॉस्पेल है। चलो चलते हैं। कई लोग बाइबल कहती है ग्रंथियों में कलीसिया में ऐसे आगे थे, वो पता क्या करने लगे, वो पुरस्कार का उल्ट ही प्रचार करने लग गए थे। वो मतलब यकीन ही नहीं करते थे। चलो मैं आपको समझाता हूँ। 1 ग्रंथिया 15 उसकी 13, 14, 15, 16, 17, 18 में लिखा
लिखा है, कहता यदि मरे हो में पुरस्कार नहीं है तो कहता नहीं जी उठा, तो कहता अगर यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ हुआ। कहता वरना परमेश्वर के गवाह झूठे ठहरे, कहता क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी है कि उसने मसीह को कहता जला दिया। कहता यदि वह जलाया नहीं गया तो कहता नहीं जी उठा, कहता यदि नहीं जी उठा तो मसीह भी नहीं जी उठा। बाइबल कहती है कि यहाँ पर मेरे से तो ये समझाया गया अगर मसीह नहीं जी उठा तो आपका भी नहीं पुरस्कार होगा। अगर बाइबल कहती है मसीह जी उठा तो आपका पुरस्कार होगा। अगर मसीह नहीं जी उठा अभी भी आप पाप में फंसे हुए, अभी भी आपको मतलब कुर्बानी लेकर जानी पड़ेगी, अभी भी आपको कबूतर बेड़ो बकरियां वो ही बल्दों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। पर बाइबल कहती है जे यीशु मसीह नहीं जी उठा फिर आपको करना पड़ेगा। पर बाइबल कहती है ना गलीला में लिखा, सारा में लिखा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ और तुम अभी अपने पापों में फंसे हुए हो। जो दुनिया की सबसे कमजोर पावर है वो है सिन, गुनाह, पाप। जब लोग पाप को याद करते हैं फिर शैतान उसको याद करता है, प्रभु याद नहीं करता, क्योंकि प्रभु ने आपकी पाप की पेमेंट कर दी थी क्रूस के गोलगत्ता के ऊपर। इसलिए मेरे जीजों की आपको ये समझाता हूं, अगली लाइन में लिखा कहता वरन जो मसीह में सो गया वह नष्ट हुए। इसलिए बाइबल मेरे जीजों साहब यहां पर स्पष्ट करती है कि जो मतलब पापी लोग भी है ना उनको भी प्रभु अपनी ही महिमा के द्वारा बाइबल कहती है वो बदलेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे जीजों की आप जब सुसमाचार समझते हो ना, सुसमाचार के ऊपर सुनते हो, सुसमाचार की और कान लगाते हो, फिर बाइबल कहती है तुम्हारा उद्धार होता है। जो लोग बोलते हैं ना नहीं 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 ऐसे थोड़ी पास्टर जी हो सकता है, ये जो पापी लोग है उसका थोड़ी उद्धार हो सकता है, उनको थोड़ी मसीह केवल स्वर्ग में लेकर जा सकता है। रुको, प्रभु यीशु मसीह की नजर में कोई भी बंदा धर्मी नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है हर एक इंसान ने गलत काम किया, पाप किया। बाइबल कहती है सभी परमेश्वर के अनुग्रह हैशर से रहेंगे। इसलिए आपको यही समझाता हूँ कि आज जो सामने आपकी वीडियो आ रही है ना, आपको ये ही समझाने के लिए आ रही है कि पापी लोगों का भी उद्धार होगा। पर ये आपकी मेहनत की वजह से नहीं होगा, क्योंकि कई लोग पता है क्या होते हैं, ऐसे सोचो कि हमें पता चल जाए कि हाँ स्वर्ग जाने का क्या जरिया है, क्या तरीका है, कैसे हम जा सकते हैं, तो हमने 40 फास्टर रख लिया, इसका मतलब हम स्वर्ग चले जाएंगे, ये तो आसान हो गया। पर बाइबल कहती है कि प्रभु ने आपके लिए तोहफा रखा है, जो फ्री है, हर एक बंदा स्वर्ग में फ्री जा सकता है। हालेलुया। चलो दोस्त की एक आयत में लिखा, बाइबल कहती है उसने तुम्हें भी जलाया। बाइबल कहती है जो पाप में फंसे हुए थे। इसलिए मेरे जीजों की बाइबल कहती है ना, अगर पाप को आपको कह सकते हैं कि अगर आपने किसी पाप के ऊपर फतेह पानी है तो आपको कुर्बानी लेकर जानी पड़ेगी, लहू लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको रिच होना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आप डेली कुर्बानी नहीं दे सकते, डेली बीज नहीं दे सकते, डेली टाइथ नहीं पे कर सकते थे वहां पर बाइबल कहती है ना कि यीशु मसीह जो परमेश्वर हमारा दया का धनी है। चलो अगली लाइन में चलते हैं, जहां पर विसिया 2:4 में लिखा, कहता परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, कहता उसने अपने बड़े प्रेम अगापो प्रेम के कारण, कहता अगापो प्रेम के कारण उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, कहता मसीह के साथ जलाया गया। हालेलुया। कहता अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। इसलिए जब आपके पास अनुग्रह का प्रचार पहुंचता है आप एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि उसी वक्त आपका उद्धार हो जाएगा, उसी वक्त आपको स्वर्ग की जिंदगी मिल जाएगी, उसी वक्त आप है ना टेंशन से छूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। 8 में लिखा, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह तुम्हारा उद्धार हुआ है, कहता वह तुम्हारी ओर से नहीं, कहता वरन परमेश्वर का दान है। इट इज गिफ्ट ऑफ गॉड। हालेलुया। ये मेरे जिदों की किसी की तरफ से नहीं है। ये ना समझो कि उसको ऐसा करने पड़ेगा, उसको ज्यादा स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, ज्यादा आत्मिक होना पड़ेगा। ऐसा करने से आप पता मसीह की नजर में आप डिग जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने बोला सिर्फ जो यीशु की ओर तरफ देखेगा सिर्फ उसका ही उद्धार होगा। इसलिए बाइबल कहती है ना, जहां पर लिखा 8 में लिखा, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह तुम्हारा उद्धार हुआ है, वरन ये तुम्हारी ओर से नहीं, परमेश्वर का दान है। इट इज गिफ्ट ऑफ गॉड। तोहफा, जैसे तोहफा होता ना, तोहफा जैसे सोचो कि किसी का बर्थडे होता है, किसी का मतलब कह सकते हैं अगर किसी को बर्थडे में पहले बता दिया जाए कि तुम्हारे बर्थडे पे मैं ये तेरे को गिफ्ट देने वाला, फिर वो गिफ्ट नहीं रहा। वो बाइबल कहती है ना, जैसे परमेश्वर कहता है कि ये तोहफा है सभी लोगों के लिए, जब भी किसी को पहले बता दिया जाता है कि ये तुम्हारा ये गिफ्ट है, तोहफा पे ताना हो जाता है। इसलिए बाइबल कहती है इट इज गिफ्ट ऑफ गॉड। बाइबल कहती है ये सभी लोगों के लिए, ये परमेश्वर की ओर से तोहफा है। कई लोगों को पता ही नहीं है पुरस्कार होगा करे नहीं होगा, हम बचेंगे, पर परमेश्वर ने हर एक लोगों के लिए तोहफा रखा है। जब वो मरेंगे, जब वो सो जाएंगे मसीह में, तब प्रभु यीशु मसीह उसके सामने आएगा, तब उनको ये पुरस्कार दे देगा, तब वह बदल जाएंगे। बाइबल कहती प्यार इसी में नहीं कि आपने परमेश्वर से प्रेम किया, बाइबल कहती प्रेम इसमें है कि उसने आपको प्रेम किया। हालेलुया। कई बार पता है तो क्या होता है, कई बार लोग पता गलत नॉलेज के पीछे भाग जाते हैं। जब गलत नॉलेज के पीछे भागते हैं, बाद में उन लोगों को है ना अपनी आत्मा लड़ाई करनी पड़ती है। वो समझते हैं कि हम शरीर के पीछे चले, आत्मा के पीछे चले, हम क्या करें, क्योंकि उन लोगों को बाइबल का मतलब नहीं पता होता। बाइबल का मतलब इन लोगों को मतलब क्या, कैसे बाइबल समझाई जाती है, कैसे क्यों समझाई जाती है, मतलब क्यों परमेश्वर ने बाइबल कलाम क्यों दिया। पर मेरे जिदों की जहां पर 1 तिमुथियुस में यही सच बताया गया। 1 तिमुथियुस चलते 2:4 में लिखा, कहता जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, जो ये चाहता है कि सभी मनुष्य बचाए जाए, जो ये चाहता है कि आपका घराना बचाए, जो ये चाहता है कि आपके लोग हीलिंग पाए, जो ये चाहता है कि प्रभु में बढ़े, जो ये चाहता है HIV से आप छूट जाए। कहना लिखा है ना, कहता जो ये चाहता है कि सब मनुष्य उद्धार पाए, कहता सब बातों की बड़ी बातों को पहचान ले। आपने पहचान
पहचानना है कि कौन सा रियल प्रचार हो रहा है, कौन सा मतलब परमेश्वर ने आपके लिए किया। जब आप पहचानेंगे फिर आपका बाइबल कहती है उद्धार होगा। बाइबल कहती है कि जो यीशु मसीह था ना, यीशु मसीह बाइबल कहती है पतरस को चुना था। बाइबल कहती है पतरस कौन था? यीशु मसीह के संग चलने वाला था। पर बाइबल कहती है जो यीशु मसीह था वो किस तरह से मतलब भरा हुआ था। बाइबल कहती है वो था तो मूसा के द्वारा दी गई, यीशु मसीह के द्वारा सिर्फ अनुग्रह है। अनुग्रह के साथ बाइबल कहती है पतरस जुड़ा हुआ था। 12 साल के बाद बाइबल कहती है सिलेक्शन होती है किसकी? पौलुस की। पौलुस बाइबल कहती है ना 12 साल के बाद जो व्यवस्था के दिन था, बाइबल कहती है जो बिन्यामीन गोत्र के था। बाइबल कहती हुआ पता है क्या, जब बिन्यामीन गोत्र वाला जो मतलब बाइबल के टाइम जोन के चलते चलते वो व्यवस्था वाला अनुग्रह का प्रचार करने लग गया, अनुग्रह वाला बाइबल कहती व्यवस्था वाला प्रचार करने लग गया। क्योंकि पतरस अनपढ़ था, जैसे लोग उसको समझाते वैसे समझा। पहला तो उसके पास ईश्वरीय ज्ञान था। जब बाइबल कहती वो ऐसे लोगों के साथ बैठने लग गया जिनके पास मतलब व्यवस्था का प्रचार था, बाइबल कहती उन लोगों ने उसको नेगेटिव कर दिया। पर पौलुस जब चुन लिया गया था, बाइबल कहती पौलुस जो व्यवस्था को छोड़कर बाइबल कहती अनुग्रह का प्रचार करने के लिए फिर से उसने बाइबल कहती पौलुस का सामना किया। चलो मैं आपको समझाता हूं। बाइबल कहती है पौलुस और पतरस की फिर लड़ाई हुई। पता क्या हुआ? चलो समझाता हूं। हम चलते हैं गलातिया 2:11 में लिखा, कहता जब कैफा अंताकिया में आया तो कहता मैंने उसके मुंह पर सामना किया, कहता क्योंकि वह दोषी ठहर चुका था। हालेलुया। क्योंकि आपको पता है कि अंताकिया क्या था? अंताकिया मेरे जीजो वो ही शहर है जहां पर बाइबल कहती है सबसे पहला चेले मसीही कहाए गए थे। हालेलुया। अगली लाइन में लिखा गलातिया 2:12 में लिखा, कहता इसलिए जाओ की ओर से कहता कुछ लोगों ने आने से पहले कहता अन्य जाति के साथ खाया पिया करता था। कहता प्रभु के आने तक कहता खतना की हुई, कहता लोगों के डर के मारे में पीछे हट गया, कहता और कहता किनारे करने लगा। कहता मतलब यहाँ पर ये चीज समझाई गई है। बाइबल कहती है कि जब है ना मतलब पौलुस था, बाइबल कहती जब उसने पतरस को डांट लाई, बाइबल कहती पहले तो वो अन्य जाति के साथ उठता बैठता खाता पीता था, प्रभु भोज लेता था। पर बाइबल कहती जैसा ही वो फरीसियों के साथ सदूकियों के साथ रला तो बाइबल कहती हुआ पता क्या, उसने गुनाहगार लोगों से ना नफरत करनी शुरू कर दी। वो बोलने लगा पहले आपको व्यवस्था माननी पड़ेगी। फिर बाइबल कहती पौलुस गया, पौलुस ने डट के उसका सामना किया। फिर बाइबल कहती है ना अगली लाइन में लिखा, जब हम चलते हैं ना 13 में लिखा, कहता उसके साथ कहता यहूदियों ने कपट भी किया, कहता जहां तक कि बरनबास भी उसके कपट में आ गया था। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें बाइबल कहती है ना बुरे, बाइबल कहती है कि बुरा करैक्टर, बाइबल कहती है बुरे लोग अच्छे करैक्टर को बगाड़ के रख देते हैं। इसी तरह से मेरे लोग जो बुरे लोग होते हैं मतलब बुरे मतलब प्रचार करते हैं, इसी तरह से वो आपको प्रचार का माइंड प्रोग्राम ही कर सकते हैं। जहां पर पतरस था, पतरस के साथ बरनबास रहता था। बरनबास कौन था? वही था मतलब जो मतलब प्रॉपर्टी दान कर बाइबल कहती है जो जिसने पतरस को दी थी। दोनों कपड़े में भाग चुके थे पर उन लोगों को पता नहीं था उद्धार कहां से होगा। पर बाइबल कहती है पौलुस पढ़ा हुआ था, इसने 13 पत्रियां लिखी हुई थी। बाइबल कहती है जब हुआ पता क्या, बाइबल कहती है जब सुसमाचार जब पूर्व स्थान का प्रचार किया जाता था, बाइबल कहती है जो सदूकिया और फरीसियों के साथ जाकर रल गया। कौन था? पतरस। बाइबल कहती है सदूकी पता कौन है? सदूकी जो पूर्ण स्थान के ऊपर यकीन ही नहीं करते, वो बोलते पूर्ण स्थान है ही नहीं। जो लोग आज भी पूर्ण स्थान के ऊपर यकीन नहीं करते, जो लोग बोलते हैं ना ऐसे जो सच्चा वही सच्चा, जो नरक और स्वर्ग जहां पर है वो लोग झूठे, एक नंबर के झूठे। मैं आपको दावा करता पता है क्यों? क्योंकि बाइबल उन लोगों को सदूकी बोलते हैं जो पूर्ण स्थान के ऊपर यकीन नहीं करते। इसलिए बाइबल कहती है अगर यीशु मसीह नहीं जी उठा, तुम अपने पापों में फंसे हुए, फिर आप क्या कर रहे हो? आपको दंड मिलेगा, फिर शैतान भी आपको दंडित कर देगा। इसलिए बाइबल कहती है जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं गी। इसलिए आपने उन गलत नेगेटिव प्रचार से बचकर रहना है जो आपके सिर्फ माइंड प्रोग्राम करते हैं। माइंड प्रोग्राम जब भी आपको सुसमाचार का प्रचार सुनाया जाता है आपने बात दलेरी के साथ एक्सेप्ट करना, फिर देखना आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम में। अगली लाइन में चलते जहां पर 14 में लिखा, कहता पर जब मैंने देखा कि सुसमाचार की सच्चाई सीधी चाल नहीं चलते, कहता तब मैंने सामना किया। तब कहता तब मैंने कहा जब जो यहूदी होकर अन्य जाति के समान चलता है तो यहूदियों के समान नहीं तो कहता अन्य जातियों को यहूदी के समान चलने के लिए क्यों आज्ञा देता है। इसलिए पौलुस बाइबल कहती है पौलुस ने जब सामना किया ना पतरस को ये समझाया, कहता तू कहता यहूदी ना होकर तू यहूदिया के चलने की आज्ञा देता है तो कहता फिर सोचो। बाइबल कहती है जब सुसमाचार के ऊपर है ना पढ़ता है तो नाश होने के लिए पढ़ता है। इसलिए अपने सुसमाचार को समझना है। सुसमाचार लोगों को उद्धार कराता है, सुसमाचार लोगों को अच्छी ब्लेसिंग देता है, सुसमाचार गुड न्यूज़ है। हालेलुया। क्योंकि पौलुस को पता चल चुका था जो मसीह ने, बाइबल कहती है ना जब व्यवस्था में जो लिखा था बाइबल कहती है वो सब कुछ मसीह ने पूरा किया। कुलुस्सिया 2:14-15 में लिखा, बाइबल कहती है उसके पीछे में जो भी हमारे विधियां थी, व्यवस्था थी, आज्ञा थी, बाइबल कहती है जितने भी फंसे के पर्व जो भी चौंपड़ी का, बाइबल कहती है जब यीशु क्रूस पे चढ़ा उसने बाइबल कहती है सब कुछ खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया, हमारे साइड से हटा दिया। अब बाइबल कहती है कोई भी शब्द और विधियों को विषय में बाइबल कहती तुम्हारा सामना ना करे। इसलिए पौलुस ने ये चीज पतरस को समझाई, पतरस को फिर बाइबल कहती पता चला, फिर बाइबल कहती पतरस फिर पौलुस के साथ रहा। हालेलुया। इसलिए कई लोग बोलते हैं ना कि पास्टर जी ऐसा थोड़ी हो सकता है, अगर हमारा मतलब सोचो कि अगर यीशु मसीह जी उठा तो हमारा उसके साथ क्या फायदा, उसकी आत्मा के साथ क्या फायदा होगा? क्या हमारे वो नश्वर देहों को जीवन दे सकते हैं? वो हमारे मरे हुए जीवन को मतलब जीवन दे सकते हैं? वो हमारी मरी हुई गर्भ को जीवन दे सकते हैं? क्यों हमारी मरी हुई सोच को जीवन दे सकते हैं? पर मैं आपको प्रूव करता हूं वो दे सकते हैं। पर यीशु मसीह बाइबल कहती जी उठा। चलो चलते हैं यूहन्ना 21:14 में लिखा, कहता यही तीसरी बार हुआ था, कहता यीशु मरियम से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया, मतलब यीशु जी उठा है। अब मैं आपको प्रूव करता हूं कि यीशु मसीह का आत्मा अगर आपके अंदर बसता है आप हील हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम।
रोमियो 8 उसकी 11 में लिखा, कहना यदि उसी का आत्मा जिसने मसीह को मरे हुए में से जलाया, कहना तुम में बसा हुआ, कहना तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जलाया वह तुम्हारी नश्वर देह को, रुको नश्वर देहों को भी लिखा अपनी आत्मा के द्वारा, कहना तुम में बसा हुआ जलाएगा। वही गैरो शब्द आ चुका है, हालेलुया। इसलिए मेरे जीजो आपने कभी डरना नहीं है, इसलिए वही आत्मा आप कैच करो यीशु मसीह के नाम में। मैं सामर्थ को रिलीज करता हूं खुदावन, यही आत्मा बाइबल कहती है तुम्हारी नश्वर देहों को भी जीवन देगा। वो आपकी नश्वर देहों को, जो अगर आपके अंदर HIV है, डायबिटीज है, कैंसर है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, अगर आप बाज बनो, अगर आपके पास बेबी नहीं है, अगर आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना, बाइबल कहती है जिसका आत्मा, बाइबल कहती है लिखा ना रोमियो 8 उसकी 11 में चलते हैं फिर से लिखा, कहता लेकिन यदि उसी का आत्मा मरे हुए में से जलाया, कहता तुम में बसा हुआ, कहता लिखा, कहता वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा, कहता तुम में बसा हुआ जलाएगा। हालेलुया। अजीजों बहुत ही जल्द आप गुड न्यूज़ के साथ मिलेंगे। ये पूर्ण स्थान का आपके लिए प्रभु यीशु मसीह की ओर से गुड न्यूज़ था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय मसीह।